सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की शुरुआत। सिर्फ दो टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। इन दोनों टॉपिक्स देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है आपके पेपर में, या तो वो P&L एप्रोप्रिएशन का आता है, या गारंटी ऑफ प्रॉफिट का आता है, या फिर आता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट्स का। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स होंगे उसके अंदर इन तीनों ही टॉपिक में से 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चाहे वो हो आपका P&L एप्रोप्रिएशन, हम अब तक खत्म कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी क्वेश्चन आता था, वो भी हम खत्म कर चुके हैं पिछली क्लास में ही। अब करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम पूरे का पूरा कोर्स आपको क्लास 12th अकाउंट्स इक्वल बिजनेस का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवा रहे हैं। मेरा नाम है संयम भ्याना, मैं SRCC का गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, और हम साथ में मिलकर अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने वाले हैं। हमारा एक रूटीन है कि आप जैसे ही लेक्चर को शुरू करो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो अपना नाम एंड एम 100 आउट ऑफ 100। अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लो, वहां पे डेली आपके लिए MCQs पोस्ट किए जाते हैं, तो जल्दी से जाके हर जगह आप हमारे को फॉलो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हम खत्म करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स को। देखो, सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है। व्हाई डू वी नीड टू एडजस्ट द थिंग्स। देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कुछ गलतियां हो गई हैं पार्टनर से, वो कुछ गलतियां हो गई हैं, उन्हें हम ठीक कर रहे हैं। जैसे आपने क्लास 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था, काइंड ऑफ वैसी चीजें, लेकिन उससे आसान है। ये कुछ गलती हो गई है, उसे ठीक करना है। पास्ट में कुछ गलती हुई, उसे अब एडजस्ट करना है। दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब गलती कैसी हो सकती है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल ये है कि जैसे A और B दो पार्टनर्स थे, 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटते थे। इनकी कैपिटल के बैलेंसेस थे, A की कैपिटल थी मेरी जान 2 लाख की, और B की कैपिटल थी मेरी जान 1 लाख की। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए 50,000 के। ठीक है, बिजनेस को प्रॉफिट्स हुए 50,000 के। ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है। A और B दो पार्टनर्स है, 3:2 में प्रॉफिट लॉसेस बांटते हैं कि ये कैपिटल थी, और इनको प्रॉफिट्स हुए 50,000 के। अब आपको क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दी कि पार्टनर्स were to be provided IOC at the rate 10% per annum। ठीक है, पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट ओमिटेड का मतलब होता है राज्य भूल गए। हमने पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हम देना भूल गए हैं। ये कहानी है। अब इसको एडजस्ट करो, किससे करो, गलती हो गई है। आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, भूल गए हो। तो अब इसको कैसे ठीक करोगे। मैं आपको कोई फॉर्मेट नहीं सिखा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं अकाउंट्स को ह्यूमन बीइंग की तरह पढ़ा करो। AI चैटबॉट नहीं है, लॉजिकली समझेंगे एक चीज को। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैं भूल गया। तो मैंने क्या किया होगा, ये सारे के सारे प्रॉफिट्स मालिकों में बांट दिए होंगे, यही करा होगा। इन रियलिटी क्या होना चाहिए था, इन 50,000 में से पहले IOC दिया जाता, फिर जो बचता इनके बीच में बांट देना चाहिए था। लेकिन मैंने करा क्या, मैंने सारे का सारा IOC देना ही भूल गया, सारे का सारा प्रॉफिट PSR में बांट दिया होगा। ठीक कैसे करेंगे। कुछ भी गलत हो जाए तो उसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जो गलत हो गया उसे वापस कर लो, और जो सही करना था वो कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 रुपए देने थे, मैं भूल गया, तो मैं आपको 10 रुपए दे दूंगा, एज सिंपल एज दैट। या मैं कहूं कि मैं दिल्ली खड़ा हूं, जाना था मुझे चंडीगढ़, मैं पहुंच गया हूं मुंबई, तो मैं मुंबई से वापस आऊंगा और वहां चला जाऊंगा। तो मतलब कि जो भी गलती हुई है राज्य, उसे आप वापस कर दोगे, और जो सही करना था उसे आप कर दोगे। जो आपको सही करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को राज्य बांटना देना चाहिए था, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप कहो कि ये मेरा A खड़ा है, ये मेरा B है, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, दे दो। क्रेडिट क्यों लिखा, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे मालिकों को, तो मालिकों की कैपिटल इंक्रीज होगी। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, IOC को क्रेडिट कर दूंगा। कितना करूंगा, 10% पर एनम देना है, तो 10% A को दिया 2 लाख का 20,000, और B को दिया 10,000, तो इसको 20,000 और इसको 10,000। ठीक है,
तो टोटल गलती कितनी हुई? टोटल गलती कितनी हुई? 30,000। कितना आसान सी बात है। मैंने कहा कि यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को देना था 20,000, बी को देना था 10,000 और टोटल 30,000 देना था। ये मेरा गलत हुआ। गलत तो यही हुआ। गलती कितनी हुई? अरे प्रॉफिट्स 50,000 के थे, क्या सारे गलत बटे? नहीं भैया, सिर्फ 30,000 गलत बटे। समझ आई मेरी बात? ये 30,000 ऐसे देने थे। जो सही करना था वो तो तुमने कर दिया। अब ये 30,000 जो गलत बटे थे वो कैसे बटे थे? वो वापिस ले लो। ये 30,000 ऐसे ऐसे बटने चाहिए थे। बटे कैसे होंगे सोचो? पीएसआर में, क्योंकि अगर तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो सारे का सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया होगा। लेकिन इस प्रॉफिट में से 30,000 ऐसे बटने चाहिए थे जो कि तुमने नहीं बांटे। अगर ऐसे बांटोगे तो ऐसे मिलेंगे। ये 30,000 आएंगे कहां से? इनकी पीएसआर में बट चुके हैं तो वापिस मंगवा लोगे। तो मैं क्या लिखूंगा? दूसरी चीज मैं कहूंगा ₹30,000, ₹30,000 टेक बैक। वापिस लो भाई, वापिस लो भाई इन 3:2। कुछ गलत बोला? यही तो कहा कि जो करना था वो कर दो, जो गलत हो गया वापिस ले लो। कि 30,000 गलत बटे हुए थे, वापिस लो भाई। तो वापिस लेते हैं। जब वापिस लोगे तो प्रॉफिट्स वापिस लोगे तो पार्टनरशिप कैपिटल रिड्यूस होंगी। 30,000 वापिस लोगे 3:2 की रेशो में। 3:2 मतलब 3 + 2 5, 5 हिस्से करो 30,000 के तो 6,000 का हिस्सा। 6,000 इंटू 3 कितना होता है? 18,000। 6,000 इंटू 2 कितना होता है? 12,000। वापिस लेना है मेरी जान तो माइनस कर दोगे। ये 30,000 वापस आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फाइनली हुआ क्या? ए को 20,000 देने हैं, 18,000 लेने हैं। ए को 20,000 देने हैं, 18,000 लेने हैं। तो आप क्या करोगे? प्लस 20,000 माइनस 18,000। तो क्या आएगा आंसर? 2,000 प्लस, मतलब कि 2,000 क्रेडिट कर दोगे। क्रेडिट का बैलेंस फालतू है। इसका प्लस 10,000 माइनस 12,000। तो आंसर क्या आएगा? माइनस 2,000। और क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। नहीं समझे? प्लस 30 माइनस 30 क्या आएगा राजे? नील आएगा। ये हो गया काम खत्म। अब मैंने आपको कुछ भी टॉपिक नहीं समझाया, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक समझाया। अब कोई भी इंसान अगर इनका सुलह करवाने आएगा, इनको एडजस्ट करवाने आएगा, तो वो ऐसे ही करेगा। कोई और तरीका है ही नहीं। एंड दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट, दिस इज द पास्ट एडजस्टमेंट। इसे को आप क्या बोलते हो बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हो। और इसका फॉर्मेट ये रहा। इसे हम क्या बोलते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। इसे हम क्या बोलते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल ये रही। समझे नहीं क्या? समझे नहीं क्या? सो दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन को करना है। जो करना है सही चीज जो होनी चाहिए थी वो कर दो, जो गलत हो गई है वो वापस कर लो। आंसर आपके सामने होगा। इसकी एंट्री क्या होगी भैया? एंट्री सुन मेरी बात। ए को 2,000 देने हैं, बी से 2,000 लेने हैं, तो बी की कैपिटल को डेबिट कर दो। एंट्री क्या बनेगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 2,000 2,000। ठीक, चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। कहता है कि गलत हो सकता है कि प्रॉफिट आपने गलत रेशो में बांट दिया। हो सकता है कि प्रॉफिट को जैसे बांटना चाहिए था वैसे नहीं बांटा, गलत रेशो में बांट दिया। कि 3:2 में बांट दिया, बांटना था 1:1 में, तो 3:2 में वापस ले लोगे, 1:1 में बांट दोगे, हो जाएगा काम। ओमिशन ऑफ मतलब कुछ भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, पता नहीं क्या भूल गए। लेकिन इंटरेस्ट मोर और लेस क्रेडिटेड, कि ब्याज देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, दे दिया गलती से 12%। देना था 10%, दे दिया गलती से सिर्फ 5%। तो उसको आप एडजस्ट करना सीखोगे। इसको हम लास्ट में बात करेंगे। ये एक ही केस है, ठीक है? ये जब आएगा तब बात करेंगे। चलो क्वेश्चन देखें। पहला सवाल मुझे बोलता है कि RS एंड TR पार्टनर्स, ये तीन लोग पार्टनर्स हैं, ठीक है? ये तीन लोग पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2:1 थी। However, by mistake, the net profit of 60,000 for the year ended 31 मार्च 2025 was distributed in the ratio 1:1:1। कहता है कि नेट प्रॉफिट हुआ 60,000, सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, लेकिन आपने गलत बांट दिया। किस रेशो में? 1:1:1 में। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? गलत वाली रेशो में वापस ले लो और सही वाली रेशो में दे दो, यही करना चाहिए। जो मर्जी काम पहले कर लो वो तुम्हारी इच्छा है। नाम लिखता हूं मैं जल्दी से, RST टोटल, ठीक है? जो सही करना चाहिए था वो कर दो, गलत वाला वापस ले लो। गलत रेशो क्या थी राजे? 1:1:1, तो वापस ले लो। तो हम कहेंगे ₹60,000 टेकन बैक।
और इसका ये नहीं कि आपको कुछ एज इट इज लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं अपने मन में आता है वो लिख दो यहाँ पे। ₹60,000 टेकन बैक इन 1:1:1 1:1 में वापस लेंगे, वापस होगे तो राज्य क्या होगा, कैपिटल्स रिड्यूस होंगे, तो डेबिट कर दोगे 1:1 में लोगे तो कितना आएगा, 12 क्या सॉरी 60 के 1:1 तो 20,000 वापस लोगे, 20,000 इससे वापस लिया, 20,000 इससे वापस लिया और 20,000 इससे वापस लिया, तो टोटल कितना वापस लिया आपने, 60,000 वापस लिया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना चाहिए था भैया, सही तरीके से बांटो, 3:2:1 में बांट दो, तो हम कहेंगे ₹60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन ₹60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1, दैट इज क्रेडिट। क्रेडिट कर दोगे 3:2:1 में, तो मतलब कि 60,000 को कितने हिस्से करो, 3 2 5 और 1 6 6 हिस्से करो, 10,000 का 1 10 इंटू 3 30,000, तो 30,000 इसे दे दो, 20,000 इसे दे दो और 10,000 आप इसे दे दो, टोटल कितना हुआ 60,000, परफेक्ट है। ठीक है, तो फाइनली इंपैक्ट क्या आया, -20 + 30 तो मतलब +10, +10 का मतलब होता है बेटा क्रेडिट, -20 + 20 0, -20 + 10 तो मतलब -10, -10 का मतलब क्या होता है, डेबिट। यहां पे नील ही आना चाहिए, अगर टोटल का नील नहीं आ रहा तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी है। ठीक है, ये सारा करना आपको टेबुलर फॉर्म में, ध्यान रखना, ऐसे नहीं करना जैसे मैंने करा है, ऐसे करना है जैसे मैं अब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये देखो, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, अरे अरे क्यों एस्थेटिक्स खराब करे, ये लो जी, हो गया थोड़ा सा, ये वाला खराब हो गया। ठीक है, समझ गए। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ, जल्दी बताओ लाला, क्या बनेगी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बचा, 10,000 और 10,000, निपटा दोगे, जल्दी बताओ, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, ये बेसिक लेवल है, इसके एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ओह गॉड, ओह गॉड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखें, लंबा सारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना एक एक चीज को, जो जो मैं अंडरलाइन करूं एक एक चीज को देखते चले जाना। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, काम की बात है। Their capitals were 2 लाख, 1,60,000 and 1,20,000, ये इनकी कैपिटल्स है, 2 लाख, 1,60,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, फाइनल खाते बनाने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, कुछ पता चला, क्या पता चला देखो, कुछ पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वॉज नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए हो, भूल गए हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग टू 2,000, 1,600 एंड 1,200 वॉज ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी भूल गए हैं। तो अभी तक काम की बात पता चलती है हमें कि IOC भूल गए हैं, IOD भूल गए हैं। ठीक है भैया, देख लेंगे और क्या होता है। The firm earned a profit of 1 लाख which was distributed in their profit sharing ratio without considering the above। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रॉफिट्स थे आपने क्या करे, सारे के सारे PSR में बांट दिए, इनको करना भूल गए। अब सही करें, गलती क्या हुई, ये दो चीजें करना भूल गए और सारे प्रॉफिट्स बांट दिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, पहले ये सारी चीजें करते फिर आप प्रॉफिट्स को बांटते। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को सही वाला काम कर देंगे। आराम से देखना, X, Y और Z, आराम से देखना, पूरी टेबल बनाते हैं, X, Y, Z एंड टोटल। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, X, Y, Z टोटल। तो सबसे पहले तो राजा जो काम आपको करना चाहिए था आप उसे कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था तो आप दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था तो आप दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दो। ठीक है, क्रेडिट कर दो। कितना है भैया, भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे दे, 10% पर एनम दे देते हैं। 2 लाख का कितना आएगा, 20,000, 1,60,000 का कितना आएगा, 16,000, और जी का कितना आएगा, 1,20,000 का 12,000। टोटल कितना हुआ, 16 + 12 28, 28 38 और 48,000।
तो 48,000 हमें ये देना है, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा, क्रेडिट करना है। गलती सिर्फ एक नहीं, गलती एक से ज्यादा हुई है। जब गलती एक से ज्यादा हुई हो तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रोवाइड। अब देखो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए हो चार्ज करना। अब पहले तो ये सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भूल गए तो वो बिजनेस के लिए फायदे की चीज है, नुकसान की चीज है? पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है या रिड्यूस होती है? सोचो भैया, रिड्यूस होती है। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करोगे, मतलब ये आपको उनको पैसा देना है तो आपने कैपिटल इंक्रीज कर दी। ड्रॉइंग्स डेबिट करोगे मतलब उनसे पैसा लेना है। कितना लेना है? 2000, 1600, 1200। तो 2000, 1600 और 1200 कितना आएगा? 2, 3, 4, 4800। 4800 वापस लेना है। तो इन रियलिटी करना क्या चाहिए था? इन रियलिटी ये देना चाहिए था और ये लेना चाहिए था। तो इन रियलिटी नेट गलती कितनी है? ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं नेट गलती कितनी है। नेट गलती, नेट इफेक्ट कितना है, नेट गलती कितनी है और नेट गलती का बैलेंस क्या है? 20,000 माइनस 2,000, 18,000। नेट गलती राजा ये नहीं होगी। देखो, या तो मैं ऐसे बोलूं कि एक्स को 20,000 देने थे, 2,000 लेने थे। ये भी तो कह सकता हूं कि एक्स से 18,000 देने हैं बस। 20 देने, 2 लेने का मतलब 18,000 देने भूल गए। 16,000 माइनस 1600 कितना हुआ? 14,400। इसको 14,400 देना भूल गए। 12,000 माइनस 1200 कितना होता है? 10,800। 48,000 माइनस 4800 कितना होता है? 43,800, 43,200। ठीक है, तो देखो नेट गलती कितनी हुई आपसे कि ये 43,200 इस तरीके से बंटना चाहिए था, इस तरीके से इनको मिलना चाहिए था। ये तो आपको पता चला, गलती निकाली अभी आपने कि 43,200 एक्स, वाई और जी में ऐसे ऐसे बंटना चाहिए था। अब ऐसे नहीं बटा है, ये तो भूल गए थे तुम, तो तुमने क्या करा होगा? उसने कहा था कि आपने क्या करा, सारे का सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया। तो मतलब आपने सारे का सारा पैसा पीएसआर में बांट दिया होगा, वापिस ले लो। तो आप क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे रुपीज 43,200 टेकन बैक इन पीएसआर। ताजे पीएसआर में आप वापस लोगे बेटा। कितना पीएसआर है भैया? 532 में वापस लोगे। 532 वापस लोगे तो कैपिटल्स रिड्यूस होंगी, डेबिट करोगे। 43,200 का 5, 3, 8 और 2 10, 10वां हिस्सा करोगे तो 4320। तो 4320 मल्टीप्लाई, अब देखते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे आएगा तो 21,600। माइनस करोगे क्योंकि आपने पैसे ले लिए उनसे, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 12,960। ठीक है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8640। 43200 वापस देने। अब देखो क्या हुआ, फाइनल इफेक्ट क्या आया? फाइनल इफेक्ट क्या आया? एक्स को 18,000 देने, 21,600 लेने हैं। तो हम कहेंगे भैया तू 31,600, सॉरी 3600 डेबिट हो गया, नेगेटिव बैलेंस हो गया। 12,960 और इसका डिफरेंस कितना हुआ? देखें क्या कितना डिफरेंस हुआ? तो 40, 3, 13 में से गया तो 4, 1, 1440 क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसका पॉजिटिव ज्यादा है। इसका कितना आएगा देखे तो 800 में से गया तो 160 और 200, 2160 इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, ये नहीं लाना चाहिए। तो फाइनल एंट्री क्या बनेगी? इसका डेबिट इससे लेकर उन दोनों में बांट दोगे तो एंट्री क्या बनाओगे? एक्स कैप अकाउंट डेबिट, एक्स कैप अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स से लोगे, टू वाई टू जी, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आएगा भैया? इससे 3600 रुपए लोगे, इससे 3600 रुपए लोगे और वाई और जी में बांट दोगे 1440 एंड 2160, 1440 एंड 2160। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं है तो फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अभी आपको सब समझ आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज को छोड़ना मत। देखो, क्वेश्चन की शुरुआत हुई कि हम दो चीजें भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना भूल गए। तो मेरा पहला काम था जो गलती हुई है वो निकालो। तो उसके लिए मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिसीव कर लेता हूं। इन दोनों को मैंने सुधारा। तो इन दोनों को करने के बाद मुझे पता चला कि यार नेट इंपैक्ट क्या आया
कि एक्स का नेट इंपैक्ट क्या है, इसको 20,000 देने थे, 2,000 लेने थे, तो इसको 18,000 देने भूल गए। गलती है मेरी कि मैं 18,000 इसको देने भूल गया, 14,400 इसको देने भूल गया, 10,800 इसको देने भूल गया, टोटल 43,200 देने भूल गया। ये 43,200 देने कैसे कैसे थे, ऐसे ऐसे देने थे, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना और टोटल इतना। लेकिन ये दिए कैसे होंगे? अगर भैया भूल गए थे तो इसका मतलब तुमने इनको प्रॉफिट समझ के पार्टनर से बांट दिया होगा। ये खर्चे करने भूल गए तो तुमने क्या करोगे, सारे के सारे को प्रॉफिट्स पीएसआर में बांट दिया होगा। तो हमने कहा ये सारे का सारा पैसा पीएसआर में, ये सारे का सारा पैसा पीएसआर में आप क्या करोगे राजे, वापस लोगे। तो पीएसआर में वापस लिया, वापस लिया, वापस लिया, वापस लिया, नेट इंपैक्ट निकाला प्लस माइनस का यूज करके और जनरल एंट्री पास कर दी। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस एक ही और करेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगली क्लास में इसके एडवांस लेवल क्वेश्चन हमने करने हैं। कहते हैं पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 वेयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। इस चीज के लिए प्रोवाइड करती है कि सैलरी देनी है पी को, कि सैलरी देनी है पी को 12,000 पर एनम, कमीशन देना है आर को 8,000 पर एनम। ठीक है, however these appropriations were omitted and the entire profit of 1,20,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वो डिस्ट्रीब्यूटर, सारे का सारा प्रॉफिट तुमने बांट दिया। कहता कि एक्चुअली में क्या करना था, ये ऐसे ऐसे देना था और लेकिन तुमने इन्हें भूल गए हो, तो 1,20,000 का 1,00,000 का 20,000 सारे का सारा प्रॉफिट तुमने क्या कर दिया, पीएसआर में बांट दिया। कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, पहले तो एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अरे बनाओ ना, तुम भी बनाओ ना साथ में, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश शाबाश। पी क्यू आर और टोटल, पी क्यू आर टोटल, पी क्यू आर टोटल। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, जो गलतियां हुई वो कर दो। सही, सैलरी देना भूल गए और कमीशन देना भूल गए, सही का ना, इन दोनों को भूल गए और हमने प्रॉफिट बांट दिया। तो ये दे दो, सैलरी टू पी दोगे कितना आएगा, सैलरी पूरे साल की लिखना, गलती से गलती ना कर देना, सैलरी टू पी क्रेडिट होगी। सैलरी दोगे तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज होगी। कितनी दोगे भैया, 12,000 पर एनम, पूरे साल की ही दे रखी है, कोई चिंता नहीं, 12,000। क्यू को कुछ नहीं, आर को कुछ नहीं, टोटल 12,000। ठीक, कमीशन टू आर 8,000 पर एनम, पूरे साल की है, कोई दिक्कत नहीं, कमीशन दे दो आर को, क्रेडिट कर दो, सिर्फ आर को ही दोगे 8,000, और कुछ नहीं बोले, और तो कुछ नहीं बोले। तो टोटल गलती कितनी हुई, टोटल गलती कैसे देखो, जब भी एक से ज्यादा गलतियां हो तो आप टोटल गलती निकालोगे। टोटल गलती का नाम क्या होता है बेटा, प्यार से, टोटल गलती का प्यार से नाम होता है नेट इफेक्ट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नेट इफेक्ट निकालोगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेट इफेक्ट कब निकलता है कब नहीं निकलता, तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि जब आपको एक से ज्यादा गलतियां हैं, एक से ज्यादा चीजों को ठीक करना है, तो नेट इफेक्ट निकालते हैं। क्रेडिट का आएगा, इसको 12,000 देने थे, इसको कुछ नहीं देना था, और इसको 8,000 देने थे, और टोटल 20,000 ऐसे बांटने थे। तो यहां के मुझे पता चलता है कि जो मेरे 20,000 रुपए हैं प्रॉफिट्स के, वो कुछ ऐसे बटने चाहिए थे, लेकिन बटे कैसे होंगे, कहा सारे का सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया, तो उसमें ये 20,000 भी होंगे। तो हमें 20,000 कैसे बांट चुके, ऑलरेडी प्रॉफिट में बांट चुके हैं, जो कि नहीं बांटने चाहिए थे, जो कि ऐसे बांटने चाहिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ₹20,000, ₹20,000 टेकन बैक इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर में वापस लूंगा, जो कि क्या है राजे, 2:2:1, 2:2:1 डेबिट करूंगा। ठीक, तो 2:2:1 में वापस लूंगा, तो कितना है, 20,000 के 5 हिस्से करो, 2 2 4 और 1 5, 5 हिस्से करोगे, 4,000 का एक हिस्सा, 4 × 2 8,000, 8,000 इससे वापस लोगे, 4 × 2 8,000 इससे वापस लोगे, 4 × 1 4,000 आप इससे वापस लोगे। तो 20,000 आप पीएसआर में इस तरीके से वापस लोगे, और फिर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या आएगा सोचो, पी को 12,000 देने थे, 8,000 लेने थे, तो 4,000, तो 4,000 दे दो, प्लस का बैलेंस है। ठीक, 0 - 8,000, तो 8,000 ले लो भाई से, ले लो भाई से, 8,000 देने थे, 4 लेने थे, तो 4,000 क्रेडिट कर दो, पॉजिटिव है, और ये क्या कर दो बेटा जी, नील कर दो। ठीक है, तो आपकी एंट्रीज क्या पास होंगी फाइनली, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी आर। तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल
2 आवर्स कैपिटल। ठीक है जी। क्यू से कितना लेना है? 8,000 लेना है भैया, 8,000 लेना है, इसको 4,000 देना है और इसको 4,000 देना है। ठीक है जी, ठीक है जी, फिट है जी, फाइन है जी, ठीक। सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 सवाल अगली क्लास के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल, और तीनों सवाल देख के आपको मजा आ जाएगा कि क्या क्वेश्चंस बना दिए सर। ठीक है, वो तभी आएंगे राज्य समझ जब आप यहां तक अच्छे से कवर कर लोगे। अगला क्वेश्चन सिर्फ इसी की एक्सटेंशन है, इसी क्वेश्चन में एक और लाइन आ जाएगी, तो यहां तक अच्छे से आना चाहिए। जितने भी क्वेश्चंस करवाए इनको 2-2 बार अपने आप से करना है। ठीक है, यहां तक अगर हो गया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दो डन, भैया अच्छे से समझ आ गया है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास हमारी होती है तो हम अगली क्लास में मिलेंगे और इसके कंटिन्यूएशन में 3 और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद आपका पास्ट एडजस्टमेंट 100% गारंटी करता हूं कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।